नमो नमः। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते मदाभोगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणियां करोम्यहं पाणिनीयपरवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। वागार्थोऽयव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम संस्कृत साहित्य के आधार स्तंभ और 6 वेदांगों में मुख्य स्वरूप सुशोभित होने वाले सर्वश्रेष्ठ वेदांग व्याकरण के अंतर्गत जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण श्रृंखलाबद्ध जो बिंदु परीक्षा के लिए उपयोगी है, उन व्याकरण बिंदुओं का हम तथ्यवार अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कृतता और परिमार्जिता। संसार की प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम है। यह भाषा अखिल भाषाओं की आधारभूत वैज्ञानिक एवं दोष रहित भाषा है। विश्व का प्रथम साहित्य ऋग्वेद इसी देववाणी में उपलब्ध है। ज्ञान एवं विज्ञान की समग्र शाखाएं संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। संश्लेषण विश्लेषण रूप विशिष्टता के कारण अति उन्नत कंप्यूटर के लिए भी आज भी संस्कृत भाषा ही अन्य सभी भाषाओं से अधिक उपयोगी है, ऐसा वैज्ञानिकों का भी मत है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। व्याकरण भाषा प्रवाह को नियंत्रित करता है तथा उसमें उत्पन्न होने वाले दोषों का निवारण कर भाषा के शुद्ध स्वरूप की रक्षा करता है। संस्कृत जैसी विशिष्ट भाषा के ज्ञान के लिए तो व्याकरण का ज्ञान नितांत अपेक्षित है। व्याकरण ज्ञान के बिना कोई पांडित्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। वेदों के 6 अंगों में भी व्याकरण को मुख्य बताकर इसकी प्रधानता सिद्ध की गई है। इस तरह से हमारे संस्कृत साहित्य की व्याकरण का जो आधार स्तंभ है वह पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी को माना जाता है। संस्कृत साहित्य के आधार स्तंभ इस अष्टाध्यायी के अंतर्गत ऐसे जो मुख्य तथ्य और ऐसे जो प्रमुख बिंदु जिनके अंतर्गत जो परीक्षा उपयोगी है, जैसे संज्ञा प्रकरण, संधि, समास, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय प्रकरण, उपसर्ग प्रकरण, कारक प्रकरण, छंद, अलंकार, इन आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन हम क्रमशः इन वीडियो श्रृंखला में प्राप्त करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र। सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र क्या है उसको जानने से पहले इन माहेश्वर सूत्रों की जो उत्पत्ति है वह कहाँ से हुई है, इस तथ्य के बारे में एक सामान्य
जानकारी को हम प्राप्त करते हैं। नंदिकेश्वर कृत कशिकावर्ती में एक श्लोक को उद्घाटित किया गया है। उस श्लोक में यह बताया गया है कि इन 14 जो माहेश्वर सूत्र है, इनकी जो उत्पत्ति स्थल है वह कहाँ से है। वह श्लोक है, उसका मैं वाचन करता हूँ। श्लोक इस तरह से है। नृत अवसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदत्व कामः शनक आदि सिद्धान एतत् विमर्शम शिव सूत्र जालम। श्लोक के सामान्य उच्चारण से ही हमकी इसकी अनुभूति हो जाती है कि यह श्लोक में किस अर्थ की अनुभूति हमें कराने का प्रयास कर रहा है। यानी नृत अवसाने नट राज राजू, यानी ये जो 14 माहेश्वर सूत्र जो हमें इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन माहेश्वर सूत्रों के संदर्भ में बताया गया है कि पाणिनि ने भगवान महेश्वर यानी भगवान शिव की तपस्या करके उनकी कृपा से व्याकरण शास्त्र के निर्माण के लिए इन 14 सूत्रों को उनसे प्राप्त किया था। शिव भगवान ने तांडव नृत्य करते हुए सनक सनदन आदि जो सिद्ध तपस्वियों के उद्धार हेतु 14 बार अपने डमरू को बजाया और पाणिनि जी ने शिव सूत्र समूह को इन्हीं डमरुओं से प्राप्त किया है। ऐसा इस नंदिकेश्वर कृत कशिकावर्ती में बताया गया है। क्या कह रहे हैं कि नृत अवसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदत्व कामम शनक आदि सिद्धान एतद् विमर्शम शिव सूत्र जालम। नृत्य अवसाने नटराज राजो, यानी नृत्य अवसाने यानी नृत्य के समय नटराज राजो यानी भगवान शिव ने ननाद ढक्काम नव पंचवारम यानी अपने उस ढक्काम यानी उस डमरू को नव पंचवारम 9 और 5 यानी 14 बार बजाया। किसके लिए? उदत्व कामम सनक आदि सिद्धान यानी सनक सनदन आदि सिद्ध तपस्वियों के उद्धार हेतु उस 14 बार उस डमरू को बजाया और उन 14 बार डमरू से ही इन 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ये माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं उनका मैं उच्चारण करता हूँ। हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं 14 माहेश्वर सूत्र, जिनमें से पहला है अ ई उ ण, दूसरा है री री क, तीसरे के अंतर्गत ए ओ अंग, चौथे में ऐ हाउ च, पांचवे में ह य व र ट, छठे में ल अण, सातवें में ञ म घ ण न म, आठवें में ज भ ञ, नवे में घ ढ ध स, दसवें में ज ब घ ड द स, 11वें में ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वें में क प य, 13वें में श स स र और 14वें में हल। यहाँ पर एक बात प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जब कभी हमें प्रतिहार के संदर्भ में पूछा जाए तो इसमें जो 5वें नंबर का जो प्रतिहार है उसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। इसमें वर्णमाला के अनुसार हमें उच्चारण नहीं करना है, इसका आप विशेष ध्यान रखें कि इसमें वर्णमाला के समान उच्चारण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो 5वां है इसमें आप देखिए 5वें में अंतर्गत दिखाई दे रहा है कि 5वें में जो बताया कि ह य व र ट, यानी वर्णमाला में य र ल व आता है, ठीक है ना। वर्णमाला में क्या आता है? य र
ल व आता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ह य व र ट। तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर य र ल व न आके ह य व र ट आता है। इस तरह से ये 14 माहेश्वर सूत्र हमें पाणिनि जी के अष्टाध्यायी में इनको उल्लेखित किया गया है। अब हम माहेश्वर सूत्र के संबंध में सामान्य परिचर्चा को प्राप्त करते हैं। ये सूत्र संस्कृत व्याकरण शास्त्र के आधार सूत्र हैं। इनकी कुल संख्या 14 मानी गई है। हमने शुरुआत में पढ़ा है कि इनका प्रकटीकरण सर्वप्रथम भगवान शिव यानी महेश के डमरू वादन से हुआ है, अतः इनको माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र कहते हैं। और उस श्लोक को नंदिकेश्वर कर कशिकावृत्ति में उल्लेखित किया गया है। पाणिनि शिक्षा में भी बताया गया है। और क्या कहा है पाणिनि जी शिक्षा में कि येनाक्षर समम नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृतश्चनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येनाक्षर समम नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृतश्चनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला को वैज्ञानिक क्रमानुसार स्थान दिया गया है, यानी वैज्ञानिक रूप से विभाजन करते हुए इनमें सर्वप्रथम स्वर वर्णों को स्थान दिया गया है। यानी इन 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों में प्रारंभ में आप देखिए कि जो 1, 2, 3 और 4 नंबर के जो बिंदु हैं, इन चारों में हमें हमारे जो स्वर हैं, जो 9 स्वर हैं, उनका उल्लेख इनमें होता हुआ हमें दिखाई देता है। और वो 9 स्वर हैं अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ। यानी इन 9 वर्णों को वैज्ञानिक रूप से इनका विभाजन किया गया, प्रतिभाषित होता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमारे इन माहेश्वर सूत्रों में प्रारंभ में ही जो 4 बिंदु तक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें ये 9 स्वर इसमें दिखाई देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो इन सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कुल 9 स्वर माने गए हैं। इन 9 स्वरों में से जो 5 अ, ई, उ, री और री ये मूल स्वर तथा जो 4 जो स्वर हैं ए, ओ, ऐ और औ ये संयुक्त स्वर माने जाते हैं। इन चारों संयुक्त स्वरों को संधि अक्षर भी या संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि जी के द्वारा रचित सूत्र अश्य चवों के आधार पर अ, ई, उ, री इन चारों स्वरों के दीर्घ रूप आ, ई, उ और री भी स्वीकार कर लिए जाते हैं, जिनको शामिल करने पर स्वरों की व्यावहारिक संख्या 9 और 4 कुल 13 मानी जाती है। यानी पाणिनि जी के द्वारा जो अश्चवो जो सूत्र है उसके अनुसार अ, ई और री इनके जो चारों दीर्घ रूप, अ का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप ई, उ का दीर्घ रूप उ और री का दीर्घ रूप री, इस तरह से स्वरों की कुल संख्या 13 मानी जाती है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की कुल संख्या 21 या 22 मानी चाहिए। यानी अगर हमें प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार
स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो 21 या 22 मानी जाती है। लेकिन पाणिनि जी ने जो सूत्र बताए उसमें हमें स्वरों की संख्या 13 ही मानी गई है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछा जाए तो स्वरों की संख्या 21 या 22 मानी जाती है। वो कौन कौन से देखते हैं हम। सबसे पहले ऋष्व स्वर, ऋष्व यानी छोटे स्वर है ना, ऋष्व का अर्थ होता है जो ह्रस्व हो, ऋष्व हो। कौन कौन से वो 5 ऋष्व स्वर, अ, ई, उ, री और री। फिर गाते हैं 8 दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ, ये 8 स्वर। और फिर आते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होता है जिनका उच्चारण में 3 मात्रा काल का प्रयोग होता है। हर ऋष्व स्वर में 1 मात्रा काल, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा काल और प्लुत स्वर में 3 मात्रा काल का प्रयोग है। यानी जिस आ का उच्चारण दीर्घ स्वर में मैं आ से कर रहे हैं तो उस आ को 3 मात्रा काल से उसका थोड़ा लंबी टेर में उसका उच्चारण करना, तो प्लुत स्वर हमारे 8 माने जाएंगे। जैसे आ है तो आ का उच्चारण आ, ई, उ, री, ए, औ, ऐ, औ, इस तरह से लंबी टेर में 3 मात्रा काल में इसका उच्चारण होगा। और विकल्प से एक स्वीकृत प्लुत स्वर री माना गया है, इसको विकल्प से माना गया है इसका 3 मात्रा काल में। तो इस तरह से शुरू में 5 हमने ऋष्व पढ़े, इसके बाद दीर्घ स्वर 8, 8, 5, 13 और प्लुत स्वर 13 और 21 और विकल्प से एक प्लुत स्वर री माना गया। इस तरह से ये 21 या 22 पाणिनि शिक्षा के अनुसार ये स्वर अक्षर माने गए हैं। अगर हमें प्रतियोगी परीक्षा में यह पूछा जाए कि अचः स्वराः सूत्र के अनुसार अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ही स्वर माने जाते हैं, इस आधार पर परीक्षा में अगर स्वर कितने होते हैं ये पूछा जाए तो हमें सबसे पहले 9 वाला जो विकल्प हो उसी को सही मानना चाहिए। और 9 विकल्प नहीं होने पर फिर हमें 9 और 4 जो अश्य चव सूत्र के अनुसार जो माना जाते हैं तो उन चारों को जोड़कर 13 वाले विकल्प को सही मानना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बात यह है, अच स्वर के अंतर्गत हमारे पाणिनि जी ने प्रारंभ में हमें 9 स्वर ही बताए हैं। उसके पश्चात अश्य चव सूत्र के अनुसार जो अ, ई और उ और री के दीर्घ स्वर अगर हम जोड़ेंगे तो वो आ, ई, औ और री, इस तरह से कुल ये स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। अगर 9 विकल्प में नहीं है तो फिर त्रयोदश यानी 13 वाले विकल्प को हमें सही मानना चाहिए। अब देखते हैं समानाक्षर, यानी समानाक्षर कितने होते हैं यह भी पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। समानाक्षर 8 स्वर समानाक्षर कहे जाते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, री, यानी वर्णमाला के प्रारंभ के जो 8 अक्षर हैं वे क्या कहे जाते हैं? समानाक्षर कहे जाते हैं। और इन 8 अक्षरों के बाद इससे पहले हमने पढ़ा था कि ए, औ, ऐ और औ इनको संध्य अक्षर कहा जाता है। यानी वर्णमाला के प्रारंभ के जो 8 स्वर हैं वे समानाक्षर कहे जाते हैं। और उसके बाद जो 4 वर्ण हैं, जो 4 स्वर हैं ऐ, औ, ऐ और औ हैं, वे संध्य अक्षर या संधि स्वर कहे जाते हैं। अब हम व्यंजन वर्णों की क्रमबद्धता को देखते हैं। यानी हमारे माहेश्वर सूत्र में जो व्यंजन वर्ण है उनकी स्वरों के बाद उन व्यंजन वर्णों की किस तरह से क्रमबद्धता दिखाई होती हुई हमें प्रतिभाषित होती है उसके संदर्भ में देखते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आ रहा है वर्णमाला में जो हमें माहेश्वर सूत्र, इससे पहले हम देखे उन माहेश्वर सूत्रों में स्वरों के बाद किसका समावेश किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से हैं? य, व, र और ल। और इन अंतस्थ व्यंजनों को अर्ध स्वर भी कहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नांकित में अर्ध स्वर कौन से हैं?
तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जहाँ पर अर्ध स्वर लिखा हुआ आ जाए तो वहाँ पर य, व, र और ल को माना जाता है और ये अर्ध स्वर ही अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। एक बार पुनः ध्यान रखिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय है ये कि अंतस्थ व्यंजन जो है य, व, र, ल, ये य, व, र, ल ही अर्ध स्वर कहे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षा बहुत सी बार पूछा जाता है कि निम्न विकल्प में से अर्ध स्वर है, तो ध्यान रखना है य, व, र, ल ये चारों ही अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। इसके बाद हमारे उस माहेश्वर सूत्र में आते हैं स्पर्श या वृगीय व्यंजन। उसमें है पहला पंचम वर्ण, यानी वर्णमाला के जो पांचों अक्षर हैं उनमें अंतिम जो पंचम वर्ण है हमारे उस वर्णमाला में क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का है ना, और प वर्ग का। तो उसमें पंचम वर्ण यानी कौन कौन से हैं? पांचों जो वर्ग है उनके पंचम वर्ण ञ, म, ङ, अण और न, और इन पंचम वर्णों को रक्त वर्ण भी कहा जाता है। फिर आते हैं हमारे चतुर्थ वर्ण, यानी हमारे वर्गों के चौथे अक्षर ज, भ, घ, ढ, ध, यानी वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ण को सूक्ष्म वर्ण भी कहते हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। फिर आते हैं हमारे वर्गों के तृतीय वर्ण ज, ब, घ, ढ और ध, और इसके बाद आते हैं हमारे द्वितीय वर्ण। वर्गों के द्वितीय वर्ण कौन कौन से होते हैं? ख, फ, छ, ठ और थ। और फिर आते हैं वर्णमालाओं में हमारे वर्गों के प्रथम वर्ण च, ट, त, क और प। और इसके बाद है हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन से हैं? श, स, स और ह, यानी तालवी श, मूर्धन्य श और दंती श, यानी तालव्य यानी तालव्य से जो स का उच्चारण होता है, तालव्य से जो स निकलता है वह स कहलाता है, और मूर्धन्य यानी मुर्दा से जो स का उच्चारण होता है वह स आता है। और तीसरे नंबर का स है दंत से जो स उच्चारण होता है वह दंती स या स कहलाता है, और ह, ये चारों ही ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। सामान्य जानकारी देखते हैं, यानी इन माहेश्वर सूत्रों का जो निचोड़ जो भी हमने पढ़ा है उसमें क्या है कि इन सभी सूत्रों में अंतिम वर्ण को हलंत रूप में दिखाया गया है, यानी इन वर्णों को मुख्य वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता। यानी हमने जो माहेश्वर सूत्र देखे हैं इनका जो अंतिम वर्ण हमें दिखाई दे रहा है, अंतिम वर्ण जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे अ, ई, उ और अण में जो अण है हमारा, ये जो अंतिम वर्ण है अण, क, ङ, च, ट, ण, म, ञ, स, व, य, र, ल, ये चारों में जो अंतिम वर्ण हमें जो दिखाई दे रहे हैं, इन अंतिम वर्णों को हलंत वाले जो अक्षर रूप में दिखाया गया है, अर्थात इन वर्णों को मुख्य वर्णमाला में सम्मिलित नहीं किया जाता है। यानी ऐसाम अन्तया इतः, अर्थात ऐसाम अन्तया इतः, ऐसा में पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में बताया है कि इन वर्णमालाओं की हलंतम से इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है, अतः हमें इनको वर्णमाला में नहीं गिना जाता है। प्रत्याहार पढ़ते समय हम इसके बारे में और सामान्य जानकारी देखेंगे कि प्रत्याहार निर्माण किस तरह से होगा, वो एक अगला टॉपिक होगा, अगला विषय होगा, वहाँ इसकी हमें सही तरह से जानकारी को प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बार आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो अंतिम जो वर्ण होता है उसको हमें वर्णमाला में नहीं गिना जाता है। इनका कारण है इसकी हलंतम से इत संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है। पुनः हम हमारे विषय पर आते हैं पुनः वापिस। तो इन सभी वर्णों में जो अंतिम वर्ण है जिनको हलंत रूप में दर्शाया गया है, इन वर्णों को मुख्य वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है। आगे है इन सभी सूत्रों में जहाँ पर ह, य, व, र इत्यादि वर्णों का स्वर सहित प्रयोग किया गया है, यानी इन सभी सूत्रों में जो हमें ह, य, व, र इत्यादि जो वर्ण है हमें जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप देखिए इन वर्णमालाओं में हमें जो ये सब जो वर्ण है
स्वरों के बाद, ये जो स्वर हम के बाद जो वर्ण है, जैसे ह य वर है, ल है, यमगणनम, जब घट धस, जब घट धस, इनमें अस्वर जुड़ा हुआ है। वो अस्वर केवल उच्चारण की सुविधा के लिए ही इसमें शामिल किया गया है। वास्तविकता में हमें इन वर्णों को मूल व्यंजन रूप यानी ह य व के रूप में ही मानना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो पांचवें बिंदु के बाद 5, 6, 7 के बाद जो भी ह य व र ट लण ये लिखे हुए हैं, इनमें जो अस्वर है वह सिर्फ उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से, वरना इनमें से ये शुद्ध व्यंजन है, इनमें अस्वर नहीं सम्मिलित है। तो समझ में आ गया कि हमें ध्यान रखना है कि इनमें जो अस्वर है वह सिर्फ उच्चारण की दृष्टि से ही इसमें शामिल किया गया है। इन सभी सूत्रों में प्रत्येक वर्ण का एक बार ही प्रयोग हुआ है, परंतु ह वर्ण का प्रयोग 2 जगह, यानी इन सभी में प्रत्येक वर्ण का एक बार ही प्रयोग हुआ है, परंतु यहाँ पर जो ह वर्ण है उसका 2 जगह प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है? एक तो हयरवट सूत्र में तथा हल सूत्र में हुआ है, यानी अन्य सभी जो वर्ण है उनका एक ही बार प्रयोग है, लेकिन ये ह वर्ण है उसका 2 बार प्रयोग किया गया। एक तो हयरवट जो सूत्र है उसके अंतर्गत किया गया है 5वें नंबर पर, और एक 14वें नंबर पर हल सूत्र है उसमें इस ह वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो इसका 2 बार प्रयोग करने का क्या प्रयोजन है इस ह का? यानी इसका 2 जगह प्रयोग करने का मुख्य कारण अट प्रत्याहार एवं सल प्रत्याहार की सिद्धि करना माना गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ह वर्ण की घोष एवं ऊष्म दोनों जगह आवश्यकता होने के कारण इससे इन दोनों सूत्रों में 2 जगह स्थान दिया गया है। अतः हमें पूछा जाए तो माहेश्वर सूत्रों में इस ह वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया है, तो माहेश्वर सूत्रों में जो ह वर्ण है उसका 2 बार उपदेश किया गया है। और वर्णमाला में उपयोग में आने वाला जो ह है वह अंतिम जो हल है वह माना जाता है, यानी 14वें नंबर वाला जो ह है वह हमारे वर्णमाला में उपयोग में आने वाला ह माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि माहेश्वर सूत्र में जो ह वर्ण है उसका 2 बार उपदेश किया गया है। इसके बाद एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण अण है, इस अण का क्या किया गया है? इस अण का 2 बार पाठ किया गया है। यानी माहेश्वर सूत्रों में जो हमारा अण है इसका 2 बार पाठ किया गया है। इसको हम देखते हैं कहाँ कहाँ किया गया है, एक बार इसको हटाते हैं। यानी माहेश्वर सूत्रों में हमारा जो अण एक तो 1 नंबर वाले में आ रहा है, तो इसका यहाँ, और एक हमारा आ रहा है अयु अण में, इसका एक यहाँ पर हमें देखना दे रहा है, और दूसरा जो हमारा है पूरी वर्णमाला में हमें एक 6ठे नंबर में। तो इसका 2 बार, इस अण वर्ण का 2 बार क्या किया गया है? पाठ किया गया है। इस तरह से ध्यान रखिए कि माहेश्वर सूत्रों में ह वर्ण का 2 बार उपदेश किया गया है, और माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक जो वर्ण है अण उसका 2 बार पाठ किया गया, यानी ह का 2 बार उपदेश है और अण का 2 बार पाठ किया गया है। इन सूत्रों में प्रत्येक व्यंजन में अस्वर जुड़ा हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन ऋण सूत्र के अंतर्गत यानी जो 6ठा नंबर वाला सूत्र है उसका हमें ध्यान रखना है। ध्यान रखिए कि 6ठे नंबर वाला जो सूत्र है, इस 6ठे नंबर वाले सूत्र के ऋण के अंतर्गत शामिल अस्वर की, यानी इस लण वाला जो 6ठा नंबर वाला सूत्र है, इस सूत्र में जो ये अवर्ण है, इस अवर्ण की उपदेश अज अनुनासिक इत सूत्र से इसकी इत संज्ञा कर दी जाती है, यानी इसका
इत संज्ञा कर इसका लोप कर दिया जाता है, जिसका मुख्य कारण र प्रत्याहार की सिद्धि करना माना गया है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमसे पूछा जाए, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि र प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो र प्रत्याहार 5वें वाले में आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। तो र प्रत्याहार में हमारे वर्ण आएंगे र प्रत्याहार में र और ल, ठीक है ना। र प्रत्याहार के वर्ण कौन से, र और ल। इसी कारण से इस लण सूत्र में जो ल है, इसमें जो शामिल जो अ है, इस ल के अंत में शामिल अ है, इसके उपदेश जो अनुनासिक सूत्र से इत संज्ञा कर इसका लोप कर दिया जाता है। इस कारण से इसका मुख्य कारण र प्रत्याहार की सिद्धि करना माना गया है। तो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि र प्रत्याहार में कौन से वर्ण शामिल आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो र प्रत्याहार में र और ल ये दो वर्ण माने जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। र प्रत्याहार पूछा जाए वो बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में आता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बड़े ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि र प्रत्याहार में वो कौन से वर्ण को माने। तो हमें ध्यान रखना है, एक तो र को लेना है, ट की हलंतम से इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, अण की इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, और जो ल है, इस ल में जो अ है उसकी उपदेश जन अनुनासिक इत संज्ञा होकर उसका लोप हो जाएगा, और र प्रत्याहार के जो दो वर्ण हैं र और ल इसमें शामिल होंगे। इस उत्तर को हमें सही मानना है। इस र प्रत्याहार की आवश्यकता गुण संधि के अंतर्गत अर एवं अल आदेश प्राप्त करने के लिए होती है। र प्रत्याहार की जो व्याख्या है वह सर्वप्रथम आचार्य केयट के द्वारा प्रस्तुत की गई है। यानी र प्रत्याहार सबसे पहले जो व्याख्या है, र प्रत्याहार को किसने माना, तो आचार्य केयट ने इसकी सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत की है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और डॉक्टर नागेश भट्ट जो हैं, वे नागेश भट्ट जो हैं, उन्होंने इस र प्रत्याहार को स्वीकार नहीं करते हैं। नागेश भट्ट ने हमारे व्याकरण शास्त्र में लघु शब्द इंदुशेखर और परिभाषा इंदुशेखर नामक ग्रंथों की रचना की है। इस तरह से आज हमने हमारे संस्कृत व्याकरण में संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र के संदर्भ में सामान्य जानकारी को प्राप्त किया। इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत अगली वाली क्लास में हम माहेश्वर सूत्रों की क्या उपयोगिता है, उनकी क्या उपाय देता है और किस तरह से इन माहेश्वर सूत्रों के द्वारा प्रत्याहारों की रचना होती है, उस संदर्भ में जानकारी को हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।